सिस्टम्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 2 मार्क्स। बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हैं। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो बेस्ड है रेशनलाइजेशन टॉपिक पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। जैसा कि आपको पता है रेशनलाइजेशन टॉपिक के अंदर जो मेथड यूज किया जाता है, बेसिकली उसमें होता क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसी को ही उससे ही जो है मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। बस एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, वो आ जाता है साइन का। जैसे यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 है, अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 2 प्लस रूट 3 से करेंगे। डिनोमिनेटर का जो भी डिनोमिनेटर में रहता है उसका जो है साइन चेंज हो जाता है। बस ये छोटा सा ध्यान आपने रखना होता है, ठीक है। तो करना कैसे है, देखिए 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। हमने मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किससे, सेम इसी नंबर से, बस साइन का जो है चेंज आना है। यानी यहां पे आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, यहां पर भी 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। ऊपर देखो दोनों सेम है, 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3, तो इसको हम लिख देते हैं 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे देखें 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, यानी दोनों सेम है बट साइन का फर्क है, यहां प्लस का है यहां माइनस का है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहां पे देखो ना, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी इक्वल किसके हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a ले लेंगे हम 2 को, b ले लेंगे रूट 3 को। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू रूट 3 4 रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन में 1, और लिखने की नीड है नहीं 1। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो रेशनलाइजेशन टॉपिक में क्या किया जाता है, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। बस एक छोटा सा ध्यान देना होता है आपने, जो भी साइन रहेगा डिनोमिनेटर में वो साइन आपने चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो आपने प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करते, इनके बीच में माइनस आ जाता, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अंडर रूट 6 अपॉन में रूट 2 प्लस रूट 3। जैसा कि आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में प्लस है, इसमें दोनों के बीच में रूट 2 प्लस रूट 3 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, यानी रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3। बस ये साइन का आपने बहुत ध्यान देना होता है, साइन चेंज करके ही आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा रूट 6 रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम यही फॉर्मूला आएगा यहाँ पे जो अप्लाई किया था हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर ए जो हो जाएगा वो है रूट 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। रूट 6 रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। देखो रूट 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, इसमें रूट 2 के स्क्वायर का मतलब है रूट 2 आपने 2 बारी मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज पावर है 2 इसकी। अब रूट टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अगर आपको रूट वाले नंबर्स में प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मेरी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रूट्स वाले नंबर्स किस तरह से जो है वो सॉल्व होते हैं आपस में, ठीक है। अब आगे देखिए 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 1
अपॉन में 1 तो लिखा नहीं जाता, बट माइनस को ना, जो माइनस बचेगा वो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का √6 ब्रैकेट √2 माइनस √3। आप चाहो तो इस √6 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो यहां पर भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, 16 अपॉन √41 माइनस 5। तो 16 अपॉन में √41 माइनस 5 इंटू √41 प्लस 5, साइन चेंज करना है, अपॉन में √41 प्लस 5। ठीक है, तो 16 की मल्टीप्लाइज पूरे से करेंगे, तो फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं अभी। 16 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में √41 प्लस 5 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, सेम सेम है ना, बस साइन का फर्क है। तो इसमें फॉर्मूला आ जाएगा a² माइनस b² का, तो a² माइनस b²। 16 सेम ऐसे रहेगा, √41 प्लस 5 अपॉन √41 का स्क्वायर ये हो जाएगा 41 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। ओके, 16 √41 प्लस 5 अपॉन में 41 माइनस 25 हो जाएगा 16। 16 से 16 कैंसिल हो गया, ये बचा √41 प्लस में 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। सिंपल क्वेश्चन है, अभी देखो, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। अब इसको करेंगे रेशनलाइज, साइन चेंज करना है, अपॉन में √3 प्लस √2। ऊपर देखो बिल्कुल सेम है, तो इसको हम लिख देते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। ठीक है, ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 2 √6। √3 इंटू √2 हो जाएगा √6। ठीक है, अपॉन में 1 लिखने की नीड नहीं है, 3 माइनस 2 1 होता है, तो ये बच गया 3 प्लस 2 5 प्लस में 2 √6 इज द आंसर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, 7 प्लस 3 √5 अपॉन 7 माइनस 3 √5। तो इसको भी रेशनलाइज करना है, 7 प्लस में 3 √5 7 माइनस 3 √5, माइनस का बीच में साइन, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 √5 7 प्लस में 3 √5। ऊपर दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस में 3 √5 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का। ठीक है, ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 √5 का स्क्वायर करना है ना, तो ये देखो 3 √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 9 5 जा हो गया 45। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं 45 प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यानी 2 इंटू 7 इंटू 3 √5
अपॉन 7 का स्क्वायर 49, 3√5 का स्क्वायर ऊपर किया था हमने 45 आया था, तो माइनस 45। ओके, 49 प्लस 45 आपका होगा 94, 40 40 80 एंड 14 94 प्लस 2 7 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, ये आ गया 42√5 अपॉन 49 माइनस 45 हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अपॉन में 4 बच रहा है, तो ऊपर हम चेक करेंगे क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। दोनों ही इवन नंबर है 94 और 42, तो यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 जब कॉमन लेंगे अंदर बचेगा 47 प्लस में 21√5 अपॉन में 4, यह आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो इसका आंसर क्या बन गया 47 प्लस 21√5 अपॉन में 2। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 3√5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3, 3√5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3। यहाँ पे करेंगे रेशनलाइज, तो ये √5 माइनस है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। ठीक है, तो अब ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बट अब की बार ना ये दोनों सेम सेम नहीं है, तो इसको फिलहाल के लिए हम ऐसे रहने देंगे 3√5 प्लस √3 √5 प्लस में √3 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, दोनों सेम है बस साइन का डिफरेंस है, तो वही फॉर्मूला सेम आएगा a प्लस बी ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहो तो ऊपर इन दोनों को ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं हम। 3√5 इंटू √5, ये कितना हो जाएगा देखो, 3√5 इंटू में √5, √5 हो जाएगा 5 इंटू 3, तो 3 5 हो गया 15। ठीक है, इन दोनों का आंसर कितना आया मल्टीप्लाई करके 15। अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये √5 है ये √3 है, तो ये दोनों तो हो जाएंगे √15 और साथ में ये 3 भी है, तो ये बन जाएगा 3√15। ओके, इसी तरह से √3 इंटू √5 हो जाएगा सेम √15, फिर √3 इंटू √3 सेम सेम नंबर्स हैं, तो रूट हो जाएंगे कैंसिल, या बचेगा 3 अपॉन √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। ओके, 15 प्लस 3 हो गया 18 प्लस, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं रूट में नंबर सेम है, तो ये 3 प्लस 1 हो जाएगा, √15 के साथ 1 है ना यहाँ पे 1√15, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा ये 4√15 अपॉन में 2। ऊपर आप 2 कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा अंदर 9 प्लस 2√15 अपॉन में 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 9 प्लस 2√15 इज द आंसर। ठीक है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आ सकते हैं 2 मार्क्स में। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।